जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम प्रतिशत के पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में जो कहिए। ठीक, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का। पहले आप जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3। अब पार्ट 3 देखने के बाद आप पार्ट 4 देखिएगा, आपको बिल्कुल पूरा बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम पार्ट 4 में कुछ सवाल लाए हैं, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, कहता है यदि किसी संख्या का 56% 112 के बराबर है। कितना? किसी संख्या का क्या है 56% 112 के बराबर है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? हमें संख्या पता है नहीं, सवाल को पहले सेट करना जानिए। कहता है किसी संख्या का 56%, तो संख्या में पता नहीं है तो संख्या को हम कुछ मान लेते। मान लिए कि वो संख्या क्या है x है। ठीक, ABCD ए से लेके जेड तक कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक, मान लिए कि वो संख्या x है, तो कह रहा है संख्या का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक, का मतलब गुना, तो संख्या का 56%, 56 अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में क्या होता है 100। संख्या का 56% कितना बराबर है? कितना के बराबर है? 112 के क्या है? बराबर है। ठीक, तो कहता है संख्या का 40%, तो पहले आप संख्या निकाल लीजिए। ठीक, देखिए ये ऊपर से ऊपर कट जाता है, ये नीचा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक, 1 होगा। ठीक, अब चलिए देखिए ऊपर ऊपर कटेगा और नीचा नीचा कटेगा, अगर बीच में बराबर है तो। ठीक, देखिए 56 एकम 56 और 56 दोनों कितना होता है? 112। अब इसको जब बराबर आ जाता है, दोनों तरफ बच जाता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बताइए x में 1 से गुना करेंगे या फिर 1 से गुना करेंगे तो ये x ही रह जाएगा। ठीक, आइए देखिए 100 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 100 दूना 200, तो हमें संख्या कितना मिल गया? 200। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर कह रहा है कि संख्या का 40% कितना होगा। तो संख्या कितना निकला है? 200। ठीक, इसका कितना निकाल दीजिए? 40%, यानी 40 अब बट्टा कितना हो गया? 100। ये देखिए 00 ऊपर में 00 खत्म, तो 40 दूना कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 40 दूना 80, मतलब उस संख्या का 40% कितना है? 80 है। और संख्या कितना है? संख्या है 200। इस तरह आप क्वेश्चन को पहले सेट कीजिए। ठीक, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाइएगा तो पक्का समझ में भी आएगा, अब बनाने में ही मजा आएगा। ठीक, इसलिए सेट करके क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा हम सॉल्व करते हैं। ठीक, कहता है यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या होगा? इस सवाल को बनाने के लिए आपको हर हमेशा संख्याओं को 100 ही मानना पड़ेगा, उससे बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको संख्या को कितना मान लेंगे? हर हमेशा 100 मान लेंगे। ठीक, अच्छा हम 100 इसलिए मानते हैं क्या कि 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 50% 50, 100 का 12.5% 12.5, 100 का जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही होगा। तो आसान हो जाता है 100 का 60% 30% निकालने में। इसी कारण हम संख्या को 100 मानते हैं। जरूरी नहीं है आप 100, आप कुछ भी मान के निकाल सकते हैं। संख्या को x मान लीजिए, y मान लीजिए, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम शॉर्ट में बनाने के लिए 100 मानते हैं। ठीक, तो कहता है किसी संख्या का 40%, तो बताइए 100 का 40% कितना हो गया? 40 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 40%। ठीक, 100 का 40% कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक, 100 का 60%, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 100 का 60% 60, ऐसे नहीं होगा, 100 इंटू 60, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। ये दोनों देखिए 100 से 100 खत्म, 60 एकम 60 हो गया ना। इसी तरह 100 का आप जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए आप बनाते हैं आगे सवाल। तो कह रहा है कि 60% उसके 40% उस संख्या के 60% से 30 कम है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ रियल में कितना कम है? उस सवाल में कह रहा है 30 कम है, लेकिन रियल में तो हमको 20 कम आ रहा है, यानी यही 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 दिया है। ऐसे आपको सवाल को सेट करना है। ठीक है, ये 30 का वैल्यू कितना दिया है? 20 का वैल्यू कितना दिया है? ये 30 दिया हुआ। ठीक, तो चलिए 1 का वैल्यू निकालिए। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 30/20, लेकिन हमको निकालना है पूरा ये 100 का वैल्यू, तब निकलेगी संख्या। ठीक, तो चलिए 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30/20 इंटू कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। अच्छा चलिए 30 को 5 से गुना करेंगे तो 30 पंचे 150, कितना हो गया? 150। यानी संख्या क्या है? संख्या 150 ही है, जिसके 40% और 60% के बीच में कितना अंतर है?
30 का अंतर है। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ 150, कहता है इस संख्या का 20% कितना होगा, तो निकाल दीजिए। संख्या है 150, इसका 20%, यानी 20 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 20 एकम 20, अब 20 पंचे कितना होगा 100, अब 5 से ये 150 का काट, 30 पंचे 150, 5 एकम 5, अब 5 दिए 15 यानी 30, यानी वो संख्या का 20% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल को सेट करके बनाइएगा तो समझ में भी आएगा और शॉर्टकट में बन भी जाएगा। ठीक, आप हार मत मानिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार इसको कॉपी पे लिखिए। ठीक, अब बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक, मैथ्स कोई भारी नहीं है, बट आप प्रैक्टिस कम करते हैं, डायरेक्ट आप सवाल बनाने लगते हैं, इसीलिए आपसे नहीं बनता है। इसलिए पहले आप थ्योरी या जो भी कंसेप्ट है उसमें पहले आप कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट समझने के बाद आप थोड़ा हल्का हल्का सवाल लीजिए, छोटा छोटा, 20% का मान क्या होगा, 30% का मान क्या होगा, राम श्याम से 20% ज़्यादा कमाता है तो उसका भिन्न क्या होगा। ये छोटी छोटी सवाल पहले लीजिए, छोटा छोटा जब सवाल बना लीजिएगा तो बड़ा अपने आप समझ में आने लगेगा। अब पहले आप बड़ा लीजिएगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा तो फिर तब वो बनेगा भी नहीं, अब पढ़ाई भी भारी लगेगी। पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा तो कभी भी भारी नहीं लगेगी। चलिए हम अगले सवाल बनाते हैं। तो चलिए हम ये अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कोई संख्या है, ठीक, उसमें आप अगर उसके संख्या का 50% 75 में जोड़िएगा, ठीक, संख्या का कितना 50% यानी आधा 75 में जोड़िएगा तो संख्या ही आ जाता है, सेम वो संख्या के बराबर हो जाता है, तो वो संख्या ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी बनाते हैं। तो इसमें भी हम संख्या को पहले 100 मान लेते हैं, माना, ठीक, संख्या को हम कितना मान लिए 100 मान लिए, संख्या को हम कितना मान लिए, इसमें भी 100 मान लिए। ठीक, तो चलिए अब देखिए 100 इसलिए मानते हैं कि 50% है तो 50 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम 100 मानते हैं। ठीक, तो चलिए संख्या का कितना है 50%, तो बताइए 100 का 50% कितना होगा 50। बढ़िया से 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, कह रहा है 50 को 100 का 50% कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, संख्या के 50%। ठीक, तो चलिए संख्या के 50%। ठीक, इसमें कह रहा है 75 को जोड़ने के लिए, तो चलिए हम 75 को ऐड कर, संख्या के 50% में 75 को जब हम ऐड करते हैं तो वो संख्या ही आ जाती है। संख्या कितना है 100%, संख्या कितना हो गया 100%, सॉरी ये 100% मान लीजिए। ठीक, संख्या के 50% में अगर हम 75 को जोड़ते हैं तो वो संख्या खुद ही आ जाती है, यानी 100% खुद ही आ जाती है। ठीक, तो चलिए इससे हम निकालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये प्रतिशत वाला ये प्रतिशत वाला तो घट जुट सकता है आराम से। ठीक, तो ये 50 को इस साइड कर दीजिए। ठीक, तो इस साइड क्या बच गया, ये 75 बच गया, बराबर ये 50 को इस साइड करेंगे तो घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 100%, अब माइनस कितना हो जाएगा ये 50%। ठीक, तो चलिए ये 75 बराबर कितना हो गया, ये 100 में से 50 गया तो कितना हो गया ये 50%। ठीक, तो चलिए 1% का मान निकालते चलिए। अच्छा ये 50% को हम इस साइड भी लिख सकते हैं, 75 को हम इस साइड भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप किसी साइड भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए हम इस साइड ही लिख देते हैं, आपको आसानी होगी। ठीक, 50% का मान कितना हो गया, ये 75 हो गया, कितना हो गया 75। तो बताइए 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा ये 75, अब 50 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, 1/50। लेकिन हमको कितना निकालना है 100% का, हर हमेशा हमको मान निकालनी है। ठीक, तो निकालिए 100% का मान निकालिए, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 75, अब बट्टे कितना होगा 50 इंटू कितना हो जाएगा ये 100। ठीक, तो चलिए अब काट दीजिए, 50 से कम 50, अब 50 दूनी 100, 75 में 2 से गुना करने कितना होगा ये 150, 75 दूना कितना हो जाएगा ये 150। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। एक बार फिर से हम समझा देते, कह रहा है यदि किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणाम वही संख्या आता है, इसी पे ये सवाल बन जाता है। ठीक, तो कहता है वह संख्या ज्ञात, तो हम मान लिए पहले ही संख्या को 100%। ठीक, तो बताइए 100% का 50% है तो 50% हो गया। ठीक, ये 75 में जोड़ना है तो 75 में जोड़ दिए, बराबर परिणाम वही संख्या आता है, तो वही संख्या यानी 100%। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 75 यहाँ है, 50% को उस साइड घटा देते, 100 में से 50 गया 50 हो गया, 1% का मान 75/50, तो 100% का मान कितना निकल गया 150। इस तरह आप बनाइएगा तो ये सवाल बन जाएगा। ठीक, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैथ बहुत आसान है, बशर्ते आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब आप चैप्टर वाइज
पढ़िए, जितना भी पार्ट बनता है सब पार्ट को ध्यान से पढ़िए, उसको नोट्स कीजिए। आपके पास एक अच्छी खासी नोट्स भी बन जाएगी और आपका परसेंटेज का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पूरा पढ़े हैं, ठीक है, आप कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, किसी भी कंपटीशन का हो, चाहे बेसिक हो या हाई लेवल का हो, कोई एक भी सवाल नहीं छूटेगी। लेकिन आपको पूरा पार्ट देखना पड़ेगा। ये पार्ट 4 है, इससे पहले 3 पार्ट अपलोड है, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए इसमें हम बताते हैं पहले। अच्छा, ये सवाल देखिए, कह रहा है किसी जिन्स के दाम में पहले 20% की वृद्धि हुई और पुनः उस जिन्स पर 10% की वृद्धि हुई, मतलब लगातार पहले 20% की वृद्धि हुई, अब पुनः तुरंत 10% की वृद्धि हुई। तो कह रहा है जिन्स के दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ये लगातार वाला वृद्धि जो होता है, इन सब का शॉर्टकट में एक रामबाण फार्मूला होता है, जैसे हम ए बी फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 और टोटली क्या हो जाता है परसेंट। इसको याद रखिएगा, ये बहुत सारे सवाल में डायरेक्ट, जहाँ मतलब अगर 2 घटना घटेगा, ठीक है, तो वहाँ ए बी, जब किसी भी वस्तु पर लगातार 2 घटना घट जाएगा, ठीक, तो ए बी फार्मूला लगा देंगे, ए बी फार्मूला लगा देंगे। अच्छा, 2 घटना का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी की सैलरी में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हो गई, तो 2 घटना, एक वृद्धि एक कमी हो गया ना, तो वो 2 घटना हो गई तो ए बी फार्मूला लग जाएगी। ठीक, जैसे किसी की सैलरी में पहले 10% की वृद्धि हुई और पुनः 8% की वृद्धि हुई, फिर भी 2 घटना हो गया, इसमें भी ए बी फार्मूला क्या होगा, लग जाएगा। ठीक, जैसे किसी त्रिभुज के क्षेत्र, त्रिभुज के ऊंचाई और आधार में वृद्धि, मान लीजिए ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो गई, आधार में 5% की कमी हो गई, इसमें भी 2 घटना घट गया। ठीक, ऊंचाई और आधार में, तो उसमें भी ए बी फार्मूला लगा देंगे। तो ये ए बी फार्मूला बोलिए, ये रामबाण फार्मूला, ये बहुत सारे सवाल में डायरेक्ट लग जाता है, डायरेक्ट लग जाता है। ठीक, जैसे इस फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100 और टोटली किस में आता है परसेंटेज में। चलिए हम इस सवाल को पहले हम बेसिक से करेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर हम ए बी फार्मूला का यूज करके भी बनाएंगे। ए बी फार्मूला से बहुत ही आसान हो जाता है, बट आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस सवाल में ये फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाइएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी जिन्स के दाम में पहले 20% की वृद्धि हुई, पहले क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई और पुनः उस जिन्स पर 10% की वृद्धि, फिर तुरंत उस जिन्स पे फिर 10% की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है जिन्स के दाम में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई कहेगा 20 प्लस 10 30% की वृद्धि हो गई। बिल्कुल गलत, ऑप्शन रहेगा 30, लेकिन वह गलत है। क्या, चलिए हम पहले हम बेसिक से बताते हैं, उसके बाद हम ए बी फार्मूला का यूज करके भी बताएंगे। ठीक, तो आप बढ़िया से देखिए, बिल्कुल बढ़िया से आप देखिए। ठीक, चलिए इसमें कह रहा है किसी जिन्स के दाम में 20% की वृद्धि होती है। तो मान लो कि पहले जो था ना, सबसे पहले जिन्स का दाम 100 रुपये था। क्या हम मान लिए पहले जिन्स का दाम कितना था, 100 रुपये था। कितना था, 100 रुपये। तो बताइए 20% की वृद्धि हुई तो 100 का 20% 20 ही हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 का 20% 20 ही। यह निकाल लीजिए, ठीक है, 100, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, ये 20% का मतलब कितना हो गया 100, ये 0 डबल 0, ये डबल 0 कट गया, यानी 20 की वृद्धि हो गई। तो पहले जिन्स का दाम था 100, अब 20 की वृद्धि के बाद अब जिन्स का कितना हो गया 120 दाम हो गया। कितना हो गया 120 हो गया। ठीक, अब कह रहा है पुनः उस जिन्स पर 10% की वृद्धि। तो अभी तो दाम 120 है, अब फिर अगर इस पर 10% की वृद्धि करेंगे तब कितना दाम होगा। तो निकालिए 120 का 10% और बढ़ा दीजिए। ठीक, तो यहीं पे निकाल लीजिए 120 इंटू कितना होगा 10%। कितना हो गया ये 10%। परसेंट का मतलब बट्टा में 100, ये डबल 0, ये ऊपर एक, ये ऊपर कट गया। कितना हो गया 12 गुना 1 बराबर कितना हो गया, ये 12 हो गया। कितना हो गया 12। तो बताइए कितना हो गया 120 तो था, अब 12 और बढ़ गया, ये टोटली कितना हो गया, दोनों परसेंटेज बढ़ने के बाद टोटली दाम कितना हो गया 132 हो गया। मतलब क्या, पहले अगर 20% की वृद्धि हुई तो दाम हो गया 120, अब फिर अगर 10% की वृद्धि हुई तो 120 पर ही ना 10% का वृद्धि होगा। तो 120 का अगर 10% बढ़ाते हैं तो 12 और बढ़ जाती है। तो 120 में हम 12 को ऐड कर देते कितना हो गया 132। तो बताइए शुरू में दाम कितना था 100, अभी कितना है 2 बार वृद्धि होने के बाद 132। तो 100 इसमें से घटा दीजिए। ठीक, घटाइएगा तो कितना हो गया, ये 32 की वृद्धि हो गई। अच्छा 32 की वृद्धि कितना पे हुआ था 100 पर, कितना पे हुआ ये
100 परसेंटेज के लिए 100% से गुना कीजिए। ठीक, ये देखिए दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, तो मतलब कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, ये 32%। टोटली कितना हो गया, ये 32% की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि हो गई। लेकिन इतना करने का ज़रूरत है ही नहीं, आप ए बी फॉर्मूला लगाइए, सॉलिड आपको बन जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम ए बी फॉर्मूला से बात, इसको पहले आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं, ये बेसिक हो गया। ठीक, चलिए अब हम आपको ये ए बी फॉर्मूला के यूज करके बताते हैं। ठीक, देखिए ए बी फॉर्मूला का यूज करके बताते हैं। तो बताइए पहले क्या हो रही है, 20% की वृद्धि। चलिए ए का मान क्या हो गया, ये 20% की वृद्धि, 20% क्या हो गया, प्लस दे दीजिए, वृद्धि यानी प्लस। ठीक, और दूसरा में क्या हो रहा है, बी में, यहाँ देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी प्लस दीजिए, कितना, 10%। ठीक, अब इसको फॉर्मूला पे बैठा दीजिए डायरेक्ट, ए बी फॉर्मूला पे क्या है, ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है, 20%, तो कितना हो गया, ये 20, अब प्लस क्या है, बी, तो बी का मान कितना है, 10%, तो 20 प्लस कितना हो गया, 10। ठीक, अब फिर है प्लस है। ठीक, ए गुना बी यानी 20 और गुना कितना हो गया, ये 10, 20 गुना कितना हो गया, 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 100, और ये टोटली किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ गई। इतना परसेंट का ही वृद्धि होगा, आप इसको काट लीजिए, बन जाएगा, ये जीरो डबल जीरो, ये ऊपर एक जीरो ऊपर एक जीरो कट गए। ये देखिए 20 10 कितना हो गया, ये 30, अब प्लस, इसमें सिर्फ 2 बचा, 2 में 1 से नीचा तो कट गया है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 2, मतलब टोटली कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 32% की। कितना हो गई है, 32% की टोटली कितना होगी, वृद्धि हो गई। तो आप रामबाण फॉर्मूला से बनाइएगा, एक बार में ही बल, या ए बी फॉर्मूला कह सकते हैं। इससे आप ढेर सारा सवाल बना सकते हैं, बहुत सारा सवाल इस पर डायरेक्ट ही बन जाएगी। ठीक, तो चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको बताते हैं, ढेर सारे सवाल और ढेर टाइप का सवाल इसमें हम कराते हैं। आप बने रहिएगा, भागिएगा मत, आप बने रहिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ठीक, इसमें भी आप ए बी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, अब पुनः 10% की वृद्धि हुई। बताइए, दो घटना घटाना, पहले 10% की वृद्धि, अब फिर तुरंत 10% की वृद्धि। तो जब दो घटना लगातार घटेगी, ए बी फॉर्मूला लगेगा। ठीक, लगातार दो घटना घटा, ए बी फॉर्मूला लगा। ठीक, तो ए बी फॉर्मूला लगा के इससे बना सकते हैं। ठीक, तो बताइए ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना हो गया, 10%, वृद्धि है तो प्लस में दीजिए 10%। ठीक, फिर बी का मान कितना है, 10%, ये भी वृद्धि ही दे दिया। चलिए, तो वृद्धि हो गया तो ये भी 10%। ठीक, अब बताइए ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी गुना 100। ठीक, ए प्लस ए बी, अब बटे कितना होता है, 100%। बताइए कितना होगा, ए का मान कितना है, 10, तो ये हो गया 10, प्लस बी का मान कितना है, 10, तो 10 दीजिए, अब प्लस ए गुना बी यानी ए का मान 10 और बी का मान कितना हो गया, 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 100, और टोटली किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। टोटली किस में आ जाएगा, प्रतिशत। बहुत आसान है। ठीक, चलिए ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। देखिए 10 प्लस 10 कितना हो गया, ये तो 20 हो गया, अब प्लस इसको जोड़िए, एक में 1 से गुना करेंगे, 1 से भागा देंगे, कोई फर्क नहीं, एक ही रह जाएगा। तो टोटली कितना हो गया, वृद्धि 21%। अच्छा, 21 अगर प्लस में आया है इसका मतलब क्या, वृद्धि। ठीक, 21 प्लस में आया है मतलब वृद्धि, अगर माइनस में आता तो कमी, माइनस में आता तो क्या होता, कमी होता अगर माइनस में आ जाता। ठीक, तो देखिए इसमें, अच्छा ठीक है, इसमें क्या है, पहले 10% की ये वृद्धि, अब फिर क्या है 10% की वृद्धि, तो आप ये भी फॉर्मूला लगा दिए, तो टोटली कुल वृद्धि निकल गई। इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए कैसे बना सकते हैं, इसको साइड में बना देते हैं। कह रहे अच्छा बताइए 10% का भिन्न कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, 10/100 काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/10। बताइए पहले जो 10% की वृद्धि हुई, 10% का वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 10 से क्या हो गया 11, एक जोड़ देंगे। ठीक, 10 से ये एक ऊपर वाला जुट जाएगा, ये हो गया 20 मतलब 10। अब वृद्धि कितना का होगा, 1 का, तो ये पहला कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11, ये पहला स्टेप। फिर कह रहा है 10% की वृद्धि हुई, फिर 10 से 11 चलिए, ये 10 1 की वृद्धि हुई तो कितना होगा, ये 11। ठीक, अब गुना कीजिए, 10 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा, ये 100, 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 121। अब बताइए पहले कितना दाम था, 100, अभी कितना है, 21, कितना परसेंट की वृद्धि, 21% की वृद्धि, निकाल लीजिए। अच्छा बताइए कितना वृद्धि हो रहा है नंबर में, 100 से 121 हो जा रहा है, तो 21 की वृद्धि हो रही है।
अरे किस पे 21 की वृद्धि, 100 पर 21 की वृद्धि हो रहा है, तब ना 121 हो रहा है। अब परसेंटेज के लिए 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये 0000 खत्म, 21, अब परसेंटेज कितना हो जाएगा, 21%। ये इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, ये मेथड अच्छा लगे थे, इस मेथड से आप बना सकते हैं, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, कोई कहेगा कि पहले 10% की वृद्धि हुई, अब फिर 10% की वृद्धि हुई, मतलब 10 प्लस 10 कितना, 20%। ऑप्शन रहेगा 20%। अब मार दीजिएगा, चौपट हो जाइएगा, ठीक। तो चौपट नहीं होना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, ठीक। 20% है, 20% की लगातार अगर वृद्धि हो रहा है तो वो 10% की अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो वो 20% नहीं होगा, वो 21% की वृद्धि होती है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आपको हम दिखा दिए, ठीक। तो इस तरह से आप ए बी फॉर्मूला यानी कि ये भिन्नात्मक फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक। ये ए बी फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो आप बनाइएगा, समझ में आएगा। चलिए हम आगे का वीडियो भी, आगे का सवाल भी करवाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या, तो पहले 20% की वृद्धि होती है किसी भी सामान पे या किसी भी वस्तु के मूल्य में, पहले 20% की वृद्धि होती है, अब पुनः 10% की क्या होगी, कमी हो गई, तो कुल वृद्धि या कमी कितना होगी, ठीक, वृद्धि या कमी कितना होगी, ठीक। तो बताइए 20% की वृद्धि है, 10% की कमी, 20 - 10 बराबर 10 मार देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं होता है 20 - 10, ये लगातार वृद्धि या कमी हो रही है, तो इसको फॉर्मूला से बनाइएगा, ठीक। देख लीजिए कितना इसका आंसर निकलता है। तो बताइए ए बी फॉर्मूला से, देखिए 2 घटना घट गया, पहले 20% की वृद्धि और फिर ये 10% की क्या हो गई, कमी। तो जब 2 घटना लगातार घटेगी तो ए बी फॉर्मूला लगेगा, ठीक, ए बी फॉर्मूला लगेगा हर हमेशा, ठीक। तो बताइए ए का मान कितना है, सॉरी ए का मान देखिए कितना, 20% की वृद्धि यानी प्लस में क्या देंगे, 20% की वृद्धि, ठीक। अच्छा बी का मान देखिए यहाँ 10% की कमी, तो माइनस में दे देंगे कितना, 10% की कमी, 10% की कमी। चलिए ए बी फॉर्मूला पे इसको लगाते हैं। तो ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, अब प्लस ए गुना बी बटा 100, लेकिन यहाँ एक क्या है, माइनस है, एक क्या है, माइनस, बी क्या है, ये माइनस है, ए क्या है, प्लस में, ठीक। तो चलिए यहाँ होता है ए, तो ए का मान कितना है, 20, ठीक। अच्छा देखिए ए के बाद क्या होगा, प्लस होगा बी, लेकिन यहाँ बी क्या है, माइनस में, तो यहाँ प्लस, इसमें माइनस लगा है, तो प्लस में माइनस से गुना कर देंगे तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक। फिर देखिए, फिर यहाँ होता है प्लस, ठीक, ए गुना बी, तो बताइए अगर ए में बी से गुना करेंगे तो 20 में अगर -10 से गुना करेंगे तो -200 हो जाएगा, 20 × 10 = 200, अब माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी -200। अब माइनस में -200 को अगर ये प्लस से गुना करेंगे तो फिर माइनस ही हो जाएगा, यानी अगर हम माइनस को माइनस से ही गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये छोटा छोटा मैथ का रूल है, ठीक। जैसे प्लस को अगर हम माइनस से गुना करते हैं तो माइनस आ जाता है, प्लस को अगर हम प्लस से ही गुना करते हैं तो ये प्लस में ही रह जाता है। मतलब क्या समझे, समान चिन्ह अगर रहेगा तो प्लस होगा आंसर, ठीक। यानी माइनस गुना माइनस समान है ना, तो समान चिन्ह का प्लस होता है। देखिए प्लस गुना प्लस समान चिन्ह है ना, तो प्लस होगा। एक अलग अलग रहेगा तो हर हमेशा आंसर माइनस होगा, जैसे प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, या माइनस गुना प्लस क्या होगी, माइनस होगी, ठीक। तो इस तरह आप समझ के बनाइएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस, एक अगर माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस, काहे कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस है, ठीक, और नहीं तो रहने दीजिए, माइनस ही कर ही दिए। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस है, माइनस में फिर प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, ए का मान है 20 और गुना बी का मान है 10, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 100, ठीक। तो काटिए, ये 0 0 00 खत्म, ये 00 खत्म। तो देखिए 20 - 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो 20 - 10 और ये कितना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -2। चलिए 20 माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, यानी माइनस कितना हो गया, ये 12, ठीक, माइनस कितना हो गया, 12। अब 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 8%, ये क्या हो गया, 8%, ठीक। तो किसी वस्तु के मूल्य में अगर पहले 20% की वृद्धि और पुनः 10% की कमी हुई तो कुल वृद्धि या कमी, कुल इसमें क्या होगी, वृद्धि या कमी कितना होगी, तो ये 8% का क्या होगी, वृद्धि होगी। प्लस में निकला तो क्या होगा, 8% की मात्र वृद्धि होगी, ठीक। कितना होगी, 8% की वृद्धि। अच्छा इसे हम वो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, ये 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5,
5। और 10% का तो जानबे करते हैं 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/, ये तो मैं पहले ही लेक्चर में बता दिया फ्रैक्शन का मान। ठीक, तो पहले क्या है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 5 में ऊपर 1 जोड़ दीजिए, 5 से 6 हो रहा है। कितना हो रहा है 5 से 6, 5 + 1 हो गया ये 6, 5 से क्या हो रहा है 6। दूसरा में क्या है 10% की कमी हो रही है, तो 10 से एक ऊपर घटा दीजिए, 10 से 9 हो रहा है। कितना हो रहा है 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। अब इसको गुना कीजिए, 10 × 5 कितना होगा 50। ठीक, आइए 9 × 6 के कितना होगा 54। बताइए 50 पहले था, अभी कितना हो रहा है 54। कितना की वृद्धि हुआ 4 पर, कितना से 50 से 4 का वृद्धि हुआ तब ना 54 हो गया 50 से। अब परसेंटेज के लिए हमें 100% से क्या होगी गुना करनी होगी। ठीक, 50 से कम 50 और 50 दूना 100, 4 दूना कितना हो गया ये 8%। 8% की वृद्धि होगी। टोटली वृद्धि कितनी होगी 8% की वृद्धि होगी। तो इस तरह से आप अगर किसी भी सवाल में लगातार 2 घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से बहुत सारे सवाल ए बी फार्मूला से बन जाते हैं। इसका अब हम अगले वीडियो में बहुत सारे सवाल को लाएंगे, अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अगर आप सब पार्ट को अच्छे से देखते हैं तो आप मैथ ज़रूर सीख सकते हैं। ठीक, मैथ क्या प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा। ठीक, तो अगर आपको लग रहा है कि हमने थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।